गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी, आप सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सभी संत अपने जीवन में बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। संतों जी, आज दासी फिर आपके सामने एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है बुद्धि का फल। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी से जल्दी ही कर देंगे। संतों जी, वो दरबार में क्या लेने आया है? एक घड़ा भरकर बुद्धि लेने आया है। कितने अचंभे की बात है। तो सुनिए संतों जी, आगे क्या होता है। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेहुदी बात है। भला घड़े में बुद्धि कौन भर सकता है? यह बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो मैं क्या करूँगा। तभी बादशाह को बिरबल का ध्यान आया। संतों जी, आपको तो पता ही है कि बिरबल अपने दिमाग से कितना चतुर है। कितनी अच्छी अच्छी पहेलियाँ वो एकदम आसानी से सॉल्व कर देता है। तो संतों जी, बादशाह सोचने लगे कि शायद यह कार्य बिरबल के बस भी नहीं है। बिरबल भी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक बार उसे बताता हूँ। जब बिरबल को बादशाह के बुलाने का कारण पता चला तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह सोचने लगे कि बिरबल क्या करेगा। बादशाह अकबर बिरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या कहते। बिरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बिरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया कि जाओ, छोटे मुंह वाले, कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बिरबल की आज्ञा का पालन किया और घड़े आते ही बिरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गया। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बिरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दो। बिरबल ने इस काम के बाद सेवक को इन घड़ों की देखभाल और सावधानी पूर्वक करने के लिए उसको वहां से जाने के लिए कहा। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो संतों जी, बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम पनाह, इस कार्य को मैं कर चुका हूँ, बस समझिए आप। बस 2 सप्ताह का और समय चाहिए। उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। संतों जी, बादशाह अकबर बिरबल की ये बात सुनकर चौंक गए। तो आगे क्या हुआ संतों जी? बिरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के साथ घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत शाबाश बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। तुमने इन घड़ों का और उनका बहुत अच्छे से ध्यान दिया है।
इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। तो संतोष जी इसके बाद बिरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार हो चुका है। और बिरबल ने तुरंत ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर बिरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लेकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बिरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान जी, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा था वैसा वापस मिलना चाहिए। मतलब बिरबल ने उस दूत से कहा कि इसमें से तुम जितनी तुम्हें अपनी बुद्धि चाहिए थी वो सभी निकाल लेना, लेकिन हमारा बर्तन जैसा है वैसा का वैसा हमें वापस दे देना। हमारे बर्तन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? बिरबल बोले, हाँ जरूर देखिए। बिरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घड़े देखकर परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है। भला हमें भी क्या सूझी? बिरबल का कोई जवाब नहीं है। भला ऐसी बात मैंने कैसे सोच ली? अब मैं कैसे देख सकता हूँ इसमें बुद्धि? तो संतोष जी घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने भी घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बिरबल ने एक घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका उन्हें हंसी आ गई। वे बिरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले कि बिरबल, मान गए मैं तुमको। तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर वो लंका के राजा तो बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। तो संत महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी बर्तन में बटोर सकते हैं, किसी चीज़ से उसको हम तोल कर ले सकते हैं। नहीं संतों जी, बुद्धि तो ऐसी है कि हम जहाँ से जितना ज्ञान बटोरते हैं उस ज्ञान को अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में रखकर हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। संतों जी, ये साखी हमें बहुत अच्छी शिक्षा सिखाती है। संतों जी, बहुत अच्छी शिक्षा। ये साखी आपको कैसी लगी और बिरबल ने सही किया या नहीं किया, ये दासी को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संतों जी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संतों जी, आगे भी हम ऐसे ही नई साखी में मिलते रहेंगे। संतों जी, बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।